वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ इंटेलिजेंस बुद्धि के बारे में। यहाँ पे आपको डिटेल्स में जानने को मिलेगा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि के जो परिभाषा है उसके बारे में, बुद्धि के प्रकार के बारे में, बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया है, कब दिया है, इन सब के बारे में। इन सब से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूएस एजुकेशन पर। अभी तक आपने मेरे चैनल यूएस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेटेड जो वीडियो है मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सी टेट, सी जी टेट, MP टेट, रीट, UP टेट, इन सब से संबंधित जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से सी टेट से संबंधित, CG टेट से संबंधित, MP टेट से संबंधित सारे वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो या अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बुद्धि के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि बुद्धि के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से। यहाँ पे बताया गया है कि सामान्यतः हम देखते हैं कि बुद्धि के बारे में अगर देखें तो किसी को तीव्र बुद्धि या सामान्य बुद्धि या निम्न बुद्धि के कह लेते हैं। हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में कि बुद्धि के समानार्थक शब्द बताया गया है कि ज्ञान, समझ, योग्यता, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटीज को क्या समानार्थक सिनोनिम्स वर्ड बताए गए हैं। और किसी ने बुद्धि को क्या कहा गया है, अनुकूलन प्रकृति, एडेप्टिव नेचर कहा गया है। किसी ने बुद्धि को सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न कहा गया है ना। और किसी ने बुद्धि को मूर्त चिंतन की योग्यता कहा गया है। ये अलग अलग लोगों का क्या है मत है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बुद्धि की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पे बंकिंघम के अनुसार जो बुद्धि है उसको सीखने की शक्ति कहा गया है ना। सीखने की शक्ति जो है बुद्धि है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। आप देख लो तीनों में कि सीखने की शक्ति को ही बुद्धि कहा गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। तीसरा पॉइंट में बताया गया कि जो हम समस्या जो होता है, समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और उद्देश्यों को प्राप्त करना, ऑब्जेक्टिव जो हम ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव करने की क्षमता बताया गया है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचार, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोचने की योग्यता कहा गया है। और वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि माना गया है। और थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की ही शक्ति कहा गया है। और वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता माना गया है। बुद्धि के प्रकार के बारे में हम देखें, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो थॉर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला मूर्त बुद्धि या इसी को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा गया है। इस बुद्धि का संबंध जो है यंत्रों, मशीन व भौतिक वस्तुओं से होता है। इसमें व्यक्ति सामने रखी वस्तुओं को देखकर कार्य करता है। इस बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं अच्छे कारीगर होते हैं, मैकेनिक, नर्तक, वादक, औद्योगिक कार्यकर्ता बनते हैं। देखिए इसे मूर्त बुद्धि कहा गया है, कॉन्क्रीट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं, छू सकते हैं। इस प्रकार के जो चीजें हैं यहाँ पे मशीन व भौतिक वस्तुओं से है, ये ऐसा बताया गया है। तो इसमें व्यक्ति जो सामने रखी वस्तुओं को क्या करता है, देख कर कार्य करता है, ठीक है। और मूर्त बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं अच्छे कारीगर बन सकते हैं, मैकेनिक, नर्तक, वादक, औद्योगिक कार्यकर्ता बनते हैं। दूसरा जो है अमूर्त बुद्धि बताया गया है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ये किसके द्वारा बताया गया है, आप ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताया। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। तो दूसरे के बारे में बात कर लें, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है, इसका संबंध जो है ज्ञानोपार्जन, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से होता है। यह विचारों, भावनाओं से संबंधित होती है। इसमें भावनाओं की प्रधानता होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। आप देखे होंगे अमूर्त कहने का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में हम मनन चिंतन एक अवधारणा बनाते हैं, वो अमूर्त बुद्धि से संबंधित होता है। यहाँ पे कहा गया है कि इस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना है। इस बुद्धि के व्यक्ति डॉक्टर, लेखक, शिक्षक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार। आप जानते हैं कि लेखक क्या करते हैं, एक अवधारणा निर्माण के माध्यम से सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। शिक्षक भी उसी प्रकार से गणितज्ञ भी होते हैं। तो गणित को भी क्या कहा गया है, अमूर्त से मूर्त की ओर कहा गया है, इसीलिए कहा गया है ना। कवि जो होते हैं, साहित्यकार होते हैं, दार्शनिक बनते हैं, ये अमूर्त बुद्धि वाले जो होते हैं।
उदाहरण के लिए यहाँ के बताया गया है कि एक सफल इंटीरियर डिजाइनर ने अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। डिजाइनर में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है मतलब वो भी कहीं डिजाइन करता है ना। कहने का मतलब एक इंजीनियर है, अगर इंटीरियर डिजाइन कर रहा है तो डिजाइन भी करता है, तो वो एक अवधारणा निर्माण, कॉन्सेप्ट मैपिंग जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से कह सकते हैं इसको। तीसरा जो है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। इस बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं अच्छे नेता, अच्छे व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ पे आपको बुद्धि के जो सिद्धांत है उसके लिए अलग से वीडियो और दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबको मैंने क्रम से बता दिया है, ठीक है। इसके लिए मैं अलग सा वीडियो आपको दे दूंगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन क्या करता रहे, मिलता रहे, ठीक है। यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि बुद्धि का पहला सिद्धांत जो दिया है एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी कहा गया है। इसको अल्फ्रेड बिने ने जो फ्रांस के रहने वाले हैं 1911 में दिया हुआ है, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन ने, है ना, ये ब्रिटेन के रहने वाले 1904 में दिया है। उसी प्रकार से त्रिकारक सिद्धांत, ये त्रिकारक सिद्धांत जो है फेल हो गया। उसी प्रकार से ये कारक सिद्धांत है, उसको बहुत से जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कर दिया, नकार दिया इसको, एक कारक सिद्धांत को, ठीक है। बात करते हैं त्रिकारक सिद्धांत जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था 1911 में। और मल्टीफैक्टर थ्योरी की बात करें तो इसको E.L. थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले हैं, उन्होंने 1926 में प्रतिपादित किया। समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन ने दिया हुआ है 1938 में। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट व वर्नन 1960 ने दिया है। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, याद रखिएगा इसी को त्रियामी सिद्धांत और संरचना सिद्धांत कहा जाता है। इसको गिलफोर्ड ने दिया है 1967 में। और बात कर लेते हैं आगे तरल, ठोस या धारा प्रवाह सिद्धांत, इसके भी दो नाम दिया है। इसको R.B. कैटल ने दिया है 1963 में। ध्यान रखिएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत को गार्डनर ने दिया है, अमेरिका के रहने वाले हैं, 1983 में दिया है इस सिद्धांत को। त्रितत्व सिद्धांत के बारे में हम बात करें, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अमेरिका के रहने वाले हैं, 1985 में दिया है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन अमेरिका के रहने वाले हैं, 1955 में दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया है 1970 में। इसके बारे में आपने देखे होंगे कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 अवस्था दिया गया है, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बता ही दिया है। बुद्धि का क तथा बुद्धि ख का सिद्धांत हैब ने दिया है। और ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत, ब्लूम अमेरिका के रहने वाले हैं, उन्होंने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखें कि बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में अनेक प्रकार के लोगों का कैसा मत है, बुद्धि को क्या क्या कहा गया है, बुद्धि को स्पष्ट रूप से किसी ने अभी तक नहीं बताया है ना। और बुद्धि की अनेक प्रकार की परिभाषा हमने देखी है, बुद्धि के प्रकार के बारे में देखें, और बुद्धि के जो सिद्धांत है इसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।